गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्स विजन क्लासेज। और आज हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का ज्योग्राफी। और हमारा पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। इसमें जो हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब जिस चीज़ का लिमिटेशन है या जो चीज़ समाप्त हो जाए, तो इस बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी पर दो टाइप्स में, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस। ऐसा रिसोर्सेज जिसको फिर से जो है रिन्यूड किया सकता है, फिर से जो है नई तरीके से पाया जा सकता है, उसको कहा गया है रिन्यूएबल। और जिसको फिर से नई तरीके से नहीं पाया जा सकता उसको कहा गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड। इसको रिन्यूड किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। इसको फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू इसको जो है रिन्यूड किया जा सकता है। इसीलिए इसको जो है रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल, मतलब ये अपना जगह फिर से जो है ले लेता है, रिप्लेस कर लेता है, इसको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया, एक जो है फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज। मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसका जो है हमेशा जो है कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहे, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो। जैसे एयर हमेशा इसका फ्लो चलते रहता है। ये एक जगह जो है एक टाइम में जो है हम इसका यूज कर सकते हैं, बट ये जो है एक लोकेशन पे जो है नहीं रहता है, और ये हमेशा जो है फ्लो करते रहता है नेचुरल एक्शन ऑफ विंड की वजह से। किस कारण? नेचुरल एक्शन ऑफ विंड की वजह से। जैसे रनिंग वाटर, ये हमेशा जो है फ्लो करते रहेगा, ये एक जगह नहीं रहेगा एक टाइम पर। अब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बना होता है। किसके थ्रू बना होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया, एक नेचुरल वेजिटेशन जिसको हम फाना भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन फ्लोरा और फॉरेस्ट कवर, और दूसरा जो है वाइल्ड लाइफ जिसको फाना बोलते हैं। फिर आगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये जो है लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स के बाद बनता है। मतलब इसको जो है फिर से रिन्यू नहीं किया सकता है। अगर रिन्यू भी किया जाए तो इसमें जो है मिलियंस ईयर्स ऑफ टाइम लग जाएगा। इसका एग्जांपल हुआ मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारा चीज़। इसको भी दो पार्ट में बांटा गया, एक रिसाइकेबल, दूसरा जो है नॉन रिसाइकेबल। जैसे मेटल को जो है मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो है इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? रिसाइकेबल। मेटल क्या है? रिसाइकेबल। और नॉन रिसाइकेबल जैसे फॉसिल फ्यूल, एक बार फॉसिल फ्यूल बर्न हो गया तो इसको हम फिर से जो है रीयूज नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन रिसाइकेबल में हो गया। एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमने पिछले क्लास में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, और अभी हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। तो एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको फिर से रिन्यू अगेन जो है ऑब्टेन किया जा सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाटर, ये सारा चीज़। फिर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांटा गया, एक फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज और दूसरा जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फ्लो और कंटिन्यूअस रिसोर्सेज मतलब ऐसा रिसोर्सेज जिसका हमेशा जो है कंटिन्यू फ्लो करते रहे, जिसको हम यूज भी करते रहें, लेकिन जो है वो टाइम के साथ साथ तो हमेशा जो है फ्लो करेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। जैसे वाटर, रनिंग वाटर, वो एक जगह नहीं रहता, हमेशा जो है रन करते रहता है। सोलर रेडिएशन कभी रुकता नहीं है। सन का जो है सोलर एनर्जी होता है वो रेडिएट होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जैसे नेचुरल वेजिटेशन, एक बार जो है ट्री खत्म हो गया तो उसको फिर से जो है दोबारा ऑब्टेन हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको रिन्यूएबल में रखा गया। वाइल्ड लाइफ में भी जो है
एनिमल जो है अपने जैसे यंग वंस को जो है बर्थ करते हैं, तो इनका भी एक साइकिल चलते रहता है। तो ये भी क्या आ गया, ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको जो है बनने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको फिर से जो है ऑब्टेन नहीं किया सकता, इसको फिर से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। जैसे मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, इसमें भी इसको दो टाइप में बांटा गया, एक रिसाइकेबल और दूसरा जो है नॉन रिसाइकेबल। मेटल कैन बी रिसाइकल्डेबल, मतलब मेटल को जो है फिर से रीयूज किया सकता है, किसके थ्रू, टेक्नोलॉजिकल जो है प्रोसेस के थ्रू या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के थ्रू इसको जो है फिर से हम रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिसाइकेबल, जिसको जो है फिर से जो है रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे फोसियल फ्यूल, एक बार फोसियल फ्यूल बंद हो गया तो उसको हम फिर से जो है ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।